सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको नॉइस आ सकता है, उसे कर दीजिए इग्नोर एंड चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एचसीएल टेक के यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे आउटकम किधर गया। ओके, ये रहा द फाइनेंशियल रिजल्ट्स पीरियड एंडेड जून 30, 2025। तो ये आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। साइड में आपको डिविडेंड का भी मतलब वहाँ पे एक पीडीएफ देखने को मिल रहा होगा। तो इन शॉर्ट डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो एचएल टेक का यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो, रिजल्ट वाला जुलाई 14, 2025। एंड इसमें मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड दिखा देता हूँ, 12 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हर एक शेयर के लिए आपको 12 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या है, 18 जुलाई आपको रिकॉर्ड डेट इससे रिलेटेड देखने को मिल रही है। दो चीजें, 12 रुपीज का यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मिला है एंड सेकंड थिंग 18 जुलाई यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है फॉर दैट इंटरिम डिविडेंड। एंड इसका पेमेंट का भी डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई 28, 2025। एक सिंपल सी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, जुलाई 18 से पहले आपके पास डिलीवरी में ये शेयर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिल रहा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। तो चलिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। सो एचसीएल टेक का आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम देखने को मिला है 30,805 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 30,695 करोड़, ठीक है। 695 का 805 हुआ है, तो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। एंड अगर लास्ट ईयर के जून क्वार्टर के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है। वैसे लोग क्या बजा रहा है, जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ये इन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया। वैसे मतलब साइड में स्टील का एक थोड़ा सा फैक्ट्री है, तो उससे रिलेटेड ये लोग काम कर रहे हैं। एनीवेज 29,160 करोड़ का यहाँ पे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो अभी हो चुका है 30,805। ईयरली आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयरली आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा स्लाइटली ही मतलब जंप देखने को मिल रहा है। इनकम से यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट। ओके, ये रहा एक्सपेंसेस कहाँ है, ये टोटल एक्सपेंसेस ये रहे। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,189 करोड़, अभी के टैक्स और सारी चीजें देने के बाद 5,057 करोड़ का, यही है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओके, ये रहा, यहाँ पे आता है। तो सारी मतलब टैक्स और सारी चीजें करने के बाद 3,844 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लास्ट टाइम कितना था, 4,309 करोड़, यानी कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी जो रिजल्ट आए हैं वो आपको कमजोर देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट्स में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 4,309 करोड़ का यहाँ पे 3,844 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे गिरावट है। एंड लास्ट ईयर का देख सकते हो, लास्ट ईयर का जून क्वार्टर 4,259 करोड़, यहाँ से यहाँ तक 3,844, दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो रिजल्ट्स थोड़े से आपको यहाँ पे खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस देख सकते हो 14.18 का ईपीएस है, लास्ट टाइम ये ईपीएस था 15.90 का, 50.90 का यहाँ पे 14.18 हो चुका है, 15.70 का भी 14.18 हो चुका है। तो ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। ओके, इंटरिम डिविडेंड 18 रुपीज, ये 18 कैसे हो गया, स्पेशल इंटरिम। ओके 12, एक बार फिर से ऊपर पढ़ लेते हैं, क्या डबल डिविडेंड है, लिमिटेड। ओके, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। एंड पर इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच ऑफ द कंपनी ऑफ फाइनेंशियल, जी नहीं, अभी यहाँ पे तो सब 12 रुपीज़ का है, तो एनीवेज ठीक है। तो वैसे भी ये टोटल डिविडेंड रहता है, तो इसको मतलब बाद में देखेंगे। यहाँ पे कह सकते हो ये जो रिजल्ट है, ये यहाँ पे आपको लास्ट जो दोनों रिजल्ट है उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इनका रेवेन्यू सेगमेंट देख सकते हो आप, यहाँ पे आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से यहाँ पे नेट 22,454 करोड़ आए हैं, जो कि लास्ट टाइम 22,186 करोड़ आए थे। तो ये वाला इनका बिजनेस कह सकते हो थोड़ा सा इंक्रीज ही चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज, तो यहाँ से 5,174 करोड़ आए हैं। एंड जो लास्ट टाइम यहाँ पे 5,162 करोड़ आए थे, एंड 4,455 करोड़, तो ये भी मतलब कंपैरेटिवली कह सकते हो कि ठीक ठाक चल रहा है। एचसीएल सॉफ्टवेयर से 2,721 करोड़, लास्ट टाइम ये था 2,800, 2,600, एक ही रेंज के आसपास देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एंड रेवेन्यू, टोटल इनकम, ओके, इनकम में यहाँ पे मतलब लिटिल बिट ग्रोथ है, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ पे इनके खर्चे यहाँ पे इनसे मैनेज नहीं हुए हैं, खर्चे आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये है एचसीएल टेक का रिजल्ट। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उससे पहले आज का यहाँ पे इसका प्राइसिंग देख सकते हो। आज वैसे मार्केट में मतलब ये रिजल्ट कब आया है,
17:37 ओके, 5:30 बजे के आसपास आपको ये रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अभी एचसीएल टेक का जो प्राइस चल रहा है 1613 एंड थर्ड, ये जो मतलब रिजल्ट मार्केट को कैसे लगे इसका ऊपर का रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे की मॉर्निंग में हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट को इनके नंबर्स कैसे लगे, ठीक है। मार्केट को कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है, तो मतलब अच्छे रिजल्ट्स मार्केट को कभी खराब लगते हैं, कभी खराब रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगते हैं। सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ ऐसा फिक्स मतलब ये नहीं रहता कि मतलब मार्केट को ये नंबर्स कैसे लगेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन रहता है, तो वो एक्सपेक्टेशन रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपस्टॉक्स पर हम यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि मतलब लोगों को या फिर मार्केट को कितना एक्सपेक्टेशन था इस स्टॉक से, मतलब कितना आना चाहिए था, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे तो ऑलरेडी चीज लिखी हुई है कि क्यू ऑन क्यू यहाँ पे 11% फॉल है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड 12 रुपीज का यहाँ पे डिक्लेयर किया है एंड क्वार्टर फाइनेंशियल 25-26 एज्ड अप मार्जिनली, ओके। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे, ओ सॉरी, आर्टिकल में पहले ओपन तो कर लेता हूँ। So Noida-based firm expect revenue growth FY26 3 to 5% ईयर ऑन ईयर, ओके ठीक है। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू में ऑलरेडी ग्रोथ है, लेकिन खर्चे उनसे मैनेज नहीं हुए, तो खर्चे के बाद नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 3843, ये हुआ है। ओके, ये बाय द वे थर्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है हमारी इंडिया की, सर्विस कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी, ठीक है। क्वार्टर एंडेड जून 2025 मेकिंग अ डिक्लाइन ऑफ 10.8% फ्रॉम 3986 करोड़। तो देख सकते हो यहाँ पे ये मतलब नेट प्रॉफिट आया है और ये 10.8% से मतलब गिरा है, ठीक है। एंड नोएडा बेस्ड कंपनी ऑपरेशंस, इनमें यहाँ पे मतलब कभी कभी ये लोग नंबर उल्टे पुल्टे लिख देता है, ठीक है। एचएल टोटल ये रेवेन्यू है यहाँ पे मिलियंस ग्रोइंग एंड बाकी सारी चीजें, इबिटा मार्जिन, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, 12 रुपए का इंटरिम डिविडेंड है, ये भी हमने यहाँ पे देखा है। रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई है। अहेड अर्निंग, ओके, शेयर का प्राइस भी हमने यहाँ पे देखा है 1613 के आसपास है। FY26 गाइडेंस, ओके, गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया है, ओके 3-5% कंपनी सेट इबिटा मार्जिन कमेंटिंग अर्लियर एचसीएल टेक चेयरपर्सन, ओके, रोशनी नादर, यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि यहाँ पे एचसीएल टेक के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि AI has become integral to business growth of global enterprises. HCL Tech capabilities and strategic partnership ensures our AI-led solutions are practical, comprehensive, and significant value creators to our clients. We also remain intensely focused on the ethical deployment of AI, maximizing its positive social impact. So basically, they ये कहना चाहते हैं कि वो मतलब उनकी स्ट्रैटेजी, उनके पार्टनरशिप और बाकी मतलब जो कुछ भी एआई रिलेटेड वो लोग काम कर रहे हैं, उनसे वो उनके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उनके क्लाइंट्स को और भी अच्छा यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पर ला रही है, ऐसा उनके कहना है। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग क्वार्टर द टेक फर्म हैज बैग्ड मल्टीपल ऑर्डर्स, ओके, यहाँ पे इन्हें मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं रिलेटेड टू एआई, जेन एआई। हाउएवर द कंपनी मार्जिन वाज इम्पैक्टेड एंड एआई एंड जीटीएम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन इम्पैक्टेड है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16.3% इम्पैक्टेड बाय द लोअर यूटिलाइजेशन एंड एडिशनल जेन एआई एंड जीटीएम। तो ये जो एआई रिलेटेड यहाँ पे चीजें दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे मार्जिन पे इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। Our AI propositions are resonating well with our client and have been augmented further by our partnership with OpenAI, ठीक है। इन्होंने मतलब लास्ट कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी आया था कि इनका और OpenAI का यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा है एंड उनसे रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ें, कुछ वहाँ पे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट चलेगा। Our pipeline continues to grow as the demand environment was stable during the quarter, said CEO and Managing Director C विजय कुमार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि पाइपलाइन यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो करती रहेंगी एंड डिमांड भी यहाँ पे स्टेबल है ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो यहाँ पे मतलब जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी क्वार्टर में, वो भी डिमांड और बाकी रिलेटेड चीज़ें उन्हें मतलब ठीक ठाक लग रही है। सो एचसीएल टेक के रिजल्ट आपको कैसे लगे, एक बार हम यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये तो ठीक है, एचसीएल टेक Q1 रिजल्ट और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। एचसीएल टेक Q1 रिजल्ट स्टॉक एंड वन डॉट, ओके, स्टॉक का तो छोड़ो, इंडियन Q1 एफ से अनाउंस सेकेंडरी कंसिडर, ठीक है। इंडिया एचसीएल, एचसीएल टेक एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं, ठीक है। एचसीएल टेक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन, ओके। सो देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 3%, ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 3% से प्रॉफिट डिक्लाइन होना था एंड यहाँ पे कितना डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा 10% से डिक्लाइन हुआ है, ओ हो,
ये तो गलत बात है। एंड ड्यू टू several clients and revenue also likely to show minimum sequential growth, जैसे constant currency revenue growth expected to decline। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन होने के चांसेस थे, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुई है, बट यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। 3% क्या यहाँ पे, ये तो 10% के अप्रॉक्स डिक्लाइन हो चुका है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एनीवेज देखते हैं कि मतलब कल यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेट्स होप कि मतलब कल देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पे रिएक्शन देता है। बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का लिंक है, जाओ अभी के अभी अपस्टॉक्स का अकाउंट वहां से आप निकालो। आपको जरूरत नहीं है तो जिस किसी को भी जरूरत है उससे मतलब निकालो। आपके फैमिली मेंबर में से चाहे तो आप किसी का भी अकाउंट निकाल सकते हो, फ्री है, अच्छे फीचर्स है। आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है फिर भी चाहे तो आप एक अकाउंट और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, फीचर्स यूज़ करने के लिए एक अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रख लो, एक अकाउंट यहाँ पे चीज़ों को सीखने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, सेक्टर वाइज चीज़ें ये करने के लिए, सेपरेट करने के लिए रख लो। ट्रेडिंग मत कर लेना, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग। ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही अपना चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।